नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक किसी विद्वान ने कहा था कि इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर विल बी ए सोल्यूशन। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, यानी समस्या होगी ही तब जब उसका समाधान वहाँ पे होगा। ढूंढना हमारा काम होता है। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर विल बी ए सोल्यूशन। इफ देयर इज नो सोल्यूशन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए सिचुएशन। अगर समाधान नहीं है तो फिर वो समस्या नहीं है, वो एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन दो प्रकार की होती है। हिंदी में इसको स्थिति और परिस्थिति बोलते हैं। स्थिति आपका एक स्टेटस, व्यक्ति गरीब है, अमीर है, कितना साधन संपन्न है, वो इसकी स्थिति है। और परिस्थिति जो वो किसी बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण, बाहरी शक्तियों, बाहरी चीज़ों की वजह से उसके ऊपर बनती हैं। आइए इसको दो एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। किसी जगह पे एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी और सेठानी दो थे, उनका बहुत बड़ा मकान था। सेठानी छत पे जब जाती थी तो उनको पीछे के साइड में किसी एक मजदूर का भी घर दिखाई पड़ता था। मजदूर और उसकी वाइफ दो जने वहाँ रहा करते थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से परिचित थी। वो सेठानी तो ऊपर से देखती थी। सेठानी के घर में तो काम करने के लिए बड़े सारे नौकर चाकर थे। सेठानी के घर सेठ जी का हुक्म चलता था, तो उनका घर में खाना बड़ा साधारण सा बनता था, नमक रोटी या इस प्रकार का बहुत हल्का फुल्का व्यंजन। खाने पे खर्च वो नहीं करते थे, तभी पैसे बचते थे। उनका फोकस खाना नहीं था। दूसरी तरफ जो मजदूर था, जब वो रोज़ की रोटी कमा के आता था, रोजगार लेके कमा आता था, 5-6 बजे जब उसकी ड्यूटी ख़त्म होती थी, मजदूरी का करता था। जब वो पैसे उसको मिलते थे डेली के दिहाड़ी मजदूरी के, तो वो सामान लेके आता था। उसके घर में रोज़ नॉनवेज बनता था, हलवा बनता था, खीर बनती थी, रोज़ रोज़ व्यंजन बनते थे, और उसकी खुशबू जो है सेठानी के घर में आती थी। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी से पूछ लिया कि बताओ, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, तो हम तो नमक रोटी खाते हैं, और वो गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, बचाने को कुछ नहीं है, तो वो डेली इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, हम नहीं खा सकते वैसा खाना। अब सेठ जी ने उसका उपाय निकाला। परिस्थितियां जो हैं कभी आपको तरक्की देती हैं और कभी आपको विवश कर देती हैं कि नहीं तुम इसी में रहोगे, इससे ऊपर नहीं उठोगे। सेठ जी ने एक थैली दी सेठानी को, उसमें 99 सिक्के थे, और कहा इसको तुम ऊपर छत पे से ऐसे फेंक देना कि जब मजदूर की वाइफ झाड़ू लगाने के लिए घर से बाहर आए तो उसको ये पोटली मिल जाए। वैसे में क्या है? बोला तुम करना, फिर तुमको तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है। सेठानी जी ने एक आज्ञाकारी पत्नी के अनुसार ऊपर छत पे से, वो रात के टाइम पे जब ये लोग सो गए थे, तो ऐसे फेंकी कि इनके घर के सामने जाके गिर गई। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे वो उठी झाड़ू लगाने के लिए। सेठानी ऊपर से आवाज़ कर रही थी कि पोटली उसी को मिलती है, कोई और उठा के ले जाता है। उसने पोटली उठाई, देखा, पोटली उठा के अंदर ले गई, झाड़ू भी रोक दी। उन दोनों ने मिलकर गिनाया होगा, जो भी किया होगा। उसके बाद से मजदूर के घर भी खाना बनना बंद हो गया, फिर वो भी नमक रोटी पे आ गए। तो सेठानी ने पूछा सेठ जी से कि ये क्या हो गया, ये तो अब उनके यहाँ भी खाना बनना बंद हो गया। बोले एक बार उससे पूछना। उसने पूछा बहन, पहले तुम्हारे यहाँ तो बड़े अच्छी अच्छी खुशबू आती थी व्यंजन की, आजकल खुशबू नहीं आती। बोले क्या बताएं बहन जी, वो तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम क्या खर्चा करें। ये था 99 का चक्कर। अब वो 99 का सिक्का पूरा करने के लिए, 100 का सिक्का करने के लिए एक सिक्का बचाने में लग गए। उनकी परिस्थिति ने उनकी तरक्की कर दी। यानी 99 को 100 बनाने के चक्कर में अब आप सेविंग्स करेंगे, बचत करेंगे और अपने पैसे जोड़ेंगे, वो आपके काम आएंगे। अभी तो आप लुटा रहे थे, खाया खत्म कर दिया, खाया खत्म कर दिया, कुछ नहीं था। ये परिस्थिति है आपकी तरक्की वाली। एक दूसरी आपको एग्जांपल देता हूँ। हम किसी आयोजन को अटेंड करने के लिए ग्वालियर गए थे टैक्सी लेकर। टैक्सी का ड्राइवर बहुत अच्छा था, लड़का सा था, नई उसकी शादी हुई थी 2-3 महीने पहले, और वो टैक्सी चलाता था।
बातचीत में, व्यवहार में बहुत अच्छा था। वो हमारे परिवार का सदस्य जैसा हो गया था। तो हम जो भी चाय नाश्ता करते थे हम उसके साथ शेयर करते थे। जब हम लौट के आ रहे थे, एक 1 नाइट स्टे था, किसी शादी में गए थे, तो जब नेक्स्ट डे हम लौट के वापस आ रहे थे, दिल्ली आना था, जब फरीदाबाद के पास पहुँचे तो उसके मालिक का फ़ोन आया, बेटा कहाँ आ गया? बताया जी मैं फरीदाबाद पहुँच गया हूँ। इसके पहले वही बता रहा था ड्राइवर कि मैं बस अब जाऊँगा और गाड़ी लगाऊँगा मालिक के पास और बोलूँगा जी मैं 2 दिन की छुट्टी करूँगा, मेरी वाइफ भी परेशान हो रही है क्योंकि मैं 1 हफ्ते से गाड़ी ही चला रहा हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ, तो वो भी इंतज़ार तो कर ही रही है। अब ये बात हो ही रही थी कि उसके मालिक का फ़ोन आया और उसने ये बताया कि बेटा एक मनाली का टूर मैंने बुक कर लिया है, तो कितने बजे तक पहुंच जाएगा? बोला अभी तो 5 बजे है, मैं 7 बजे तक उनको उतार दूंगा। और बोला बेटा 8 बजे का मैंने टाइम उनको दे दिया है, तो 8 बजे उस जगह पर पहुँच जाना। तो अब ये बोल तो नहीं पाया कि मैं छुट्टी करना चाहता हूँ। उसने बोला जी लेकिन मेरे को पैसे देने थे, आप किसी दूसरे ड्राइवर को कर लेते तो मैं आपको पैसे दे के घर चला जाऊँगा। बोले बेटा दूसरा कोई ड्राइवर है नहीं, मैंने उसको ज़बान दे दी है, देख अब मेरी ज़बान दे दी है तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तो इस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही, परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं। वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि अब वो इमोशनल हो रहा है और लॉयल्टी में फंस गया है, क्योंकि धोखा तो दे नहीं सकता, चरित्र नहीं है उसका। तो बोले पैसे की तू चिंता मत कर, तेरे पास पैसे मेरे पास पैसे एक जैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बुझे मन से उसने बोल दिया। मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था, मैंने पूछा क्या हो गया? बोले भैया बोल रहे हैं जाने के लिए। अब मैं भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एक व्यवहार है, रोज़गार है, रोज़ी रोटी है। मैं तो 2 घंटे का मेहमान हूँ, 2 घंटे के बाद वो अपने रास्ते, और मेरे को पता भी नहीं उसके बाद वो आजकल है कहाँ पे, तो मैं क्यों उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करूँ? मैं चुप ही रहा। फिर मैंने बोला पैसे ज़रा ध्यान से रखना, पैसे तुम्हारे पास हो जाएंगे 4-5 हज़ार रुपये, तो ध्यान रखना। बोला अरे नहीं, वो स्कूटर लेके अपने आ जाएंगे, जहाँ मैं बाइक लगा, जहाँ पे गाड़ी से सवारी उठाऊँगा वहाँ पैसे भी ले जाएंगे। मैंने हिसाब किताब बोले डायरी पर नोट कर लेंगे, जब मेरा बनेगा हिसाब किताब तो उसमें से वो पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ पैसे वो मेरे को दे देंगे खर्चे वर्चे के लिए, 1000-2000 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ परिस्थिति को रुपए से तौल दिया जाता है। परिस्थितियाँ हमेशा रुपए से तौल दी जाती हैं, या तो ब्राइब कर दिया जाएगा या कंफ्यूज कर दिया जाएगा। परिस्थिति आपको उस अंकुश में फंसा देती है जिससे आप अगर निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते, किसी ना किसी वजह से आप फंस जाते हैं, कोई ना कोई लालच आ जाता है। और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए एक ही तरीका है कि आप एक बार जोर लगा के निर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर होते हैं तो आप बाहर निकल जाते हैं, और जब निर्भर होते हैं तो परिस्थितियों के अंकुश में आप फंस जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता संभव नहीं है क्योंकि हर आदमी किसी न किसी पर निर्भर है। अब आत्मनिर्भर कैसे होगा? भाई आप खुद ही अपना काम कर सकते हैं, लेकिन निर्भरता तो व्यवहार के अंदर आती है। आपने किसी से डील की है, उसने किसी और से डील की है, अब दोस्त का दोस्त भी आपका ही दोस्त हो गया, तो आपको करना ही है। तो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, अब आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक है, वो हॉर्न बजाने से सड़कें नहीं खाली होंगी। आपको उन स्थितियों के साथ, परिस्थितियाँ हैं वो, स्थिति तो है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके गाड़ी में पेट्रोल है और गाड़ी में आपका एसी चल रहा है, ये आपकी स्थिति है। लेकिन परिस्थिति क्या है? जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और इन स्थितियों से निपटने का एक ही तरीका है कि हम अपने बुद्धि, अपने अनुभव, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उन परिस्थितियों को अपने ढंग में ढालने का प्रयास करें, या हम उन आदतों के साथ अपने को फेमिलियर कर लें कि हमको वो परिस्थितियाँ बोझ नज़र ना आए। अब ट्रैफिक है तो है, अब 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, अब गाड़ी का पेट्रोल स्टार्ट करके गाड़ी को पेट्रोल ख़राब करने से अच्छा है हम गाड़ी को बंद कर दें, खिड़की की शीशे खोल लें, एसी भी बंद कर दें। जब ट्रैफिक मूव करेगा तो हम चल देंगे। अगर हम ट्रैफिक को देखते हुए रास्ता बदल सकते हैं तो पहले बदल लेना था। अब तो फंस गए, पीछे भी आधा किलोमीटर गाड़ियाँ हैं, आगे भी 1.5 किलोमीटर गाड़ियाँ हैं, अब तो बीच में फंस गए। तो जो परिस्थितियाँ हैं उसी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना ही ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी हम सबके साथ है। तो इसको हमने पॉजिटिवली लेना है, बोझ नहीं बनना है, अरे भगवान आपने क्या कर दिया, नहीं, जो किया हो दैट इज़ अ चुनौती। तो हम इन्हीं चुनौतियों के साथ जीवन जीते हैं और खुश रहते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।